हेलो बच्चों, आज आपका बोर्ड का पेपर ऑब्वियसली अच्छा ही गया हो। चलो देखते हैं, आज हम एक पेपर का डिस्कशन करते हैं कि हमारे नोट्स में से, क्रैश कोर्स में से, पीआईपी में से क्या कंटेंट एग्जैक्टली मैच किया, कौन सा वैल्यू के साथ मैच नहीं किया। चलो आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 30, पहला एमसीक्यू अगर देखते हैं तो एज इट इज हमारे एडुकेयर नोट से उठाया हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी नया उसमें वैल्यू भी चेंज नहीं, कुछ भी नहीं। थ्योरी, ये क्वेश्चन प्रिज्म वाला क्वेश्चन, सभी को बोला गया था कि भैया ये क्वेश्चन के साथ तो दोस्ती कर लो। ये एडुकेयर नोट्स का भी और क्रैश कोर्स का 1 विद क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्रैश कोर्स 1 का। अगर हम असरेशन रीजन की तरफ आते हैं तो भैया सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट है, ऑब्वियसली थियरी में स्टेटमेंट चेंज करता है, कंसेप्ट हमारे बुक का ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एज इट इज एडुकेयर नोट्स का ही क्वेश्चन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम 34 पर आते हैं तो स्कैटरिंग वाले हमारे पास सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन स्कैटरिंग का क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस किया हमारे नोट्स में, हमारे एडुकेयर नोट्स में, और वही क्वेश्चन हमारा एज इट इज है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, लैंग्वेज में थोड़े से चेंजेस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का सेक्शन बी अगर हम देखते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये तो बोला गया था वाटर ड्रॉपलेट वाला क्वेश्चन, भैया रेनबो फॉर्मेशन क्वेश्चन आएगा बोला था, और ये क्रैश कोर्स 1 का विद डायग्राम क्वेश्चन था हमारे पास, और पेज नंबर 46 में हमारे क्रैश कोर्स 1 में यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद डायग्राम देखते पर पता चल रहा है, बोला गया था मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, रेस बायोपिया के साथ दोस्ती करो। देखो क्वेश्चन नंबर 35 है, एग्जैक्टली क्वेश्चन हमारे क्रैश कोर्स 1 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 45, एज इट इज क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है उसका बी और सी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो डिवाइस पूछा गया है एमीटर एंड वोल्टमीटर, उसका आंसर था। लैंग्वेज थोड़ा अलग है इस क्वेश्चन में, लेकिन ये सेम क्वेश्चन हमारे पास अदर लैंग्वेज में पूछा गया था 2 मार्क में, क्रैश कोर्स 2 में, पेज नंबर 29 में आप देखोगे तो वो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें लैंग्वेज चेंज है। तो ये क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज अलग है, बाकी एज इट इज है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी चलो सेम आता है क्या चेक करते हैं, तो हमारे पास एक अच्छा न्यूमेरिकल था हमारे क्रैश कोर्स 2 में, पेज नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप चेक करोगे तो एक सिर्फ हमारे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पावर गिवन था, बाकी 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, 5 एम्पियर वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। हमारे पास सिर्फ पावर का एक्स्ट्रा वैल्यू था, बाकी सेम वैल्यू के साथ न्यूमेरिकल गिवन हमें पेपर में मिला है बोर्ड के। क्वेश्चन नंबर 37, इस क्वेश्चन के साथ अगर देखते हैं तो हमने ऐसे टाइप के कम से कम 30-40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पैटर्न थोड़ा अलग है, लेकिन फॉर्मूला वही लगता था, पैरेलल एंड सीरीज, जिसके बारे में ये क्वेश्चन किसी का भी रॉन्ग होने का कोई चांसेस ही नहीं। तो ये एज इट इज क्वेश्चन हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38, ये डब्बा, इस डब्बे वाले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो हमारे क्रैश कोर्स में भी हमने सेम टाइप का ये डब्बा बनाया था, सिर्फ इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो वैल्यू चेंज क्वेश्चन है। हमारे पास भी सेम डब्बा बना हुआ है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन वैल्यू हमारे पास अलग थी। लेकिन इसका प्रैक्टिस भी हमने किए थे, क्रैश कोर्स 1 का पेज नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 1 केस बेस्ड स्टडी में था। उसके बाद अगर दोनों न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो दोनों न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है, बस वैल्यू अलग है, सेम है, एक में लेंस का और एक में मिरर का। तो भैया दोनों के दोनों सिर्फ वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, नोट्स में, पीआईपी में और क्रैश कोर्स तीनों में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन एज इट इज सोलेनॉइड, ये तो भैया इसके साथ दोस्ती कर लो, पहले ही बोल दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 में सोलेनॉइड, पीआईपी का सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट उसी का सब क्वेश्चन बी जो था या सेकंड था क्रैश कोर्स 2 में, क्वेश्चन नंबर 7वां बी। देखो 2 फैक्टर्स, सोलेनॉइड के फैक्टर्स, क्रैश कोर्स, पीआईपी दोनों को मिल गया, तो भैया ये क्वेश्चन बन गया बोर्ड का। नेक्स्ट उसी का सोलेनॉइड का क्वेश्चन है, सेम डायग्राम ही बनानी थी उसी का। और अगर देखते हैं तो भैया करंट कैरिंग जूला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब ये जूला एक्सपेरिमेंट तो हमारे टेक्स्ट बुक में और क्रैश कोर्स में और पीआईपी में तीनों जगह अवेलेबल है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर क्रैश कोर्स लिखा हूँ, लेकिन पीआईपी की केस स्टडी भी हमने जूला एक्सपेरिमेंट से की थी, और ये हमारे केस बेस में ये एग्जैक्टली क्वेश्चन गिवन है, और पीआईपी में क्वेश्चन जूला डायग्राम बन के था। नेक्स्ट इसी का सेक्शन बी, सॉरी पोर्शन बी जो या सेकंड पोर्शन जो था, इसकी अगर बात करते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन एज इट इज डायग्राम के साथ आपको मिल जाएगा। बस हमारे इसमें क्रैश कोर्स 2 में क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 37 में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8, ये दोनों क्वेश्चन एज इट इज है। बस हमारे इसमें क्या था पता है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही थी, बाकी एज इट इज क्वेश्चन आया है, सिर्फ डायरेक्शन इधर कर दी, बाकी एज इट इज क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब अगर हम टोटलिंग की बात करते हैं तो अगर मैं इस पूरे सेक्शन सेट ए की अगर मैं टोटल करूं तो आउट ऑफ 25 20 to 22 मार्क्स का पेपर एज इट इज हमारे नोट्स, एडुकेयर नोट्स, पीआईपी, क्रैश कोर्स के कंटेंट से फंसा है और हमारे क्वेश्चन पेपर से फंसा है। और बाकी बच्चा जो मैंने 4 से 5 मार्क का जो बफर यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज क्वेश्चन है। बहुत ही जोरदार पेपर था, बच्चों के अकॉर्डिंगली
बहुत ही अच्छा पेपर था हमारे नोट्स के अकॉर्डिंगली, और बहुत ही अच्छा ऑब्वियसली सभी का गया होगा। चलो, थैंक यू।